सब लोग होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोग्राफी ऑफ बटुकेश्वर दत्त। ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त इनको बीके दत्त या बट्टू या मोहन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक बहुत ही अच्छे रेवोल्यूशनरी फाइटर, फ्रीडम फाइटर रहे हैं। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 18 नवंबर 1910 को बंगाल के बर्दवन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम था गोस्था बिहारी दत्त और माता का नाम था कामिनी देवी। इनका अर्ली चाइल्डहुड कानपुर के उत्तर प्रदेश में बीता। ठीक है, उसकी इनके बाद इनकी स्टडीज़ जो हुई हैं थियोसॉफिकल हाई स्कूल में हुई और उसके बाद पृथ्वीनाथ चक हाई स्कूल में इन्होंने पढ़ा। उसके बाद क्या होता है कि बटुकेश्वर दत्त की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ तब बिगिन होती है जब ये एक टीनेजर्स को देखते हैं। एक क्या होते हैं कि एक रोड पे चल रहा होता है जहाँ पे इंडियन को चलना मना होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, इस टीनेजर को क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर मार रहे होते हैं। ठीक है, बहुत ही ब्रुटलिटी की तरह मार रहे होते हैं। तो इसके बाद इनके अंदर जो क्रांतिकारी भावना जागृत हुई और इसके बाद इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए, एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज़ में भाग लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कानपुर में ही इनको भगत सिंह के साथ मुलाकात होती है इनकी और उसके बाद दोनों एक अच्छे मित्र बन जाते हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी अच्छी फ्रेंडशिप होती है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसके बाद कानपुर में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपस में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और क्या होता है कि उसके बाद ये 1924 में भगत सिंह और दत्त जी क्या करते हैं, एक तरुण संघ होता है, एक वॉलंटियर ग्रुप होता है। क्या होता है कि एक वो एक ये तरुण संघ बनाया किस लिए जाता है कि एक गंगा के किनारे में फ्लड आया था, तो जो फ्लड विक्टिम्स को बचाने के लिए एक तरुण संघ बनाया गया। तो इन्होंने भी एज ए वॉलंटियर जो है वहाँ काम किया ताकि लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये भगत सिंह जी को बंगाली भी सिखाते हैं और ये काज़ी नज़रुल इस्लाम जी की पोइट्री गा के सुनाते हैं भगत जी को। कौन? ये बटुकेश्वर दत्त जी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि उसके बाद भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं। पर होता क्या है कि काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में 1925 में क्या होता है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सभी मेंबर्स आस्ता आस्ता अरेस्ट हो जाते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन आस्ता आस्ता बिखर जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बटुकेश्वर दत्त जी चले जाते हैं बिहार में और कलकत्ता में रहते हैं कुछ देर तक। ठीक है, और वहाँ एक पीजेंट्री पार्टी के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे-ऐसे क्या होता है, जैसे-जैसे एचआरए रिवाइव होती है, तो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह सिंह जी इनको बुला देते हैं और ये वापस से कानपुर चले आते हैं दत्त जी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि दत्त जी को दत्त जी और भगत सिंह एक प्लान करते हैं। ठीक है, और कहाँ पे, सेंट्रल बॉम्बिंग असेंबली बॉम्बिंग केस में। तो ये बम फेंकते हैं कहाँ, सेंट्रल असेंबली में। कब फेंकते हैं? 8 अप्रैल 1929 को। कब? 12:30 पे फेंकते हैं। ठीक है, तो तब वो सेंट्रल असेंबली में किस तरीके प्रोटेस्ट चल रहा होता है, किसका? एक पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का। ठीक है, तो पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था कि ये इतनी ज़्यादा अनलिमिटेड पावर देता था ब्रिटिशर को कि जो भी सस्पेक्टेड पर्सन है उनको विदाउट ट्रायल जो है डिटेन कर दो। ठीक है, और ट्रेड डिस्प्यूट बिल क्या बोलता था कि ये ब्रिटिशर्स को पावर देता था कि कोई भी प्रोटेस्ट या स्ट्राइक हो रही हो तो उसको इलीगल करार देके और लोगों को डिटेन कर दें। ठीक है, ये दो बिल के ऊपर, ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में तब प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि विट्ठल भाई पटेल जी क्या करते हैं कि वहाँ पे ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ बोल रहे होते हैं। तो तभी क्या करते हैं, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी एक बम एक्सप्लोड करते हैं कहाँ पे, असेंबली में। तो क्या होता है यहाँ पे धुएं ही धुआं फैल जाता है और ये दोनों क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी नारे करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, वर्कर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, डाउन विद इम्परलिज्म। ऐसे नारे चलाते चलाते ये सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, और अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनका कोई भी मकसद किसी को हानि पहुंचाना नहीं होता है और इससे किसी को भी हानि नहीं
थोड़े बहुत लोग जो है इसमें माइनर इंजरीज आई, बट कोई भी हार्म नहीं होता है। तो इसके चलते क्या होता है, आगे जाके भगत सिंह, मेन इसका मास्टरमाइंड कौन था, भगत सिंह जी थे। और वो किन से प्रभावित थे, एक फ्रेंच अनार्किस्ट अगस्ती वेलियंट से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने क्या किया था कि फ्रेंच चैम्बर में 1893 में एक, ठीक है, क्या किया था कि ऐसे ही बम एक्सप्लोर किया था और उनको बाद में एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था इसी के चलते, ठीक है। तो ये जेल में जाकर, जैसे ये जेल में जाते हैं तो ये प्रिजनर्स की हालात देखते हैं वहाँ, तो ये हंगर स्ट्राइक करते हैं ताकि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको एक अच्छे तरीके से उनको डिसेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो बटुकेश्वर दत्त को कौन रिप्रेजेंट करता है कि कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है आसिफ अली, और जो भगत सिंह जी होते हैं वो खुद को ही डिफेंड करते हैं, ठीक है। और इन दोनों को क्या हो जाती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। बाद में चलते एक और केस के इन्वॉल्वमेंट में भगत सिंह को जॉन सॉन्डर्स के मर्डर के केस में राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को फांसी हो जाती है 23 मार्च 1931 को। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि दत्त जो होते हैं, बटुकेश्वर दत्त, उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। तो उसके बाद फिर दोबारा वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेते हैं 1947। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको 4 साल के लिए सज़ा हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, फिर उनको 1947 में आज़ादी के बाद उनको रिहा हो जाते हैं वो जेल से, और उसके बाद वो शादी करते हैं, ठीक है, अंजलि दत्त से, नवंबर 1947 में, ठीक है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो उनको एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड लाइफ नहीं मिलती है, और वो क्या करते हैं, कभी कभी तो वो एक सिगरेट कंपनी में काम करते हैं, फिर उसके बाद एक कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। और एक बार तो क्या हुआ कि बिहार में कुछ देर के लिए, 4 मंथ के लिए, बिहार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर भी रहे, बट 4 मंथ बाद ये वहाँ से इनको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि एक बार की एक घटना ये होती है कि ये जाते हैं एक पटना के कमिश्नर के पास जाते हैं और एक परमिट लेना चाहते हैं बस सर्विस का। तो वहाँ पे क्या है कि इनसे आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाता है कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ बताइए। तो देखो क्या मतलब, इनको कोई रिमेंबर भूल चुके थे आज़ादी के बाद, ठीक है। तो क्या होता है कि इसके बाद जैसे ही तब प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको पता चलता है तो उनको वो बहुत पछतावा करते हैं, और उसके बाद उन कमिश्नर को बोलते हैं कि इनसे माफ़ी मांगो, इनसे माफ़ी मांगते हैं कि क्षमा कीजिए हमें। उसके बाद क्या होता है कि आस्ता आस्ता 1964 में ये बीमार पड़ जाते हैं। तो ठीक है, उसके बाद ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पटना में जाते हैं, तो वहाँ पे इनको बेड तक नहीं मिलता है। तो सोचो क्या हालात हुई होगी, ठीक है। इनको कोई रिकॉग्नाइजेशन थी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये बीमार पड़ जाते हैं जैसे ही, तो उसके बाद चमन लाल आज़ाद जी, इनके एक फेलो फ्रीडम फाइटर रहे होते हैं, इनके फ्रेंड होते हैं, तो वो बहुत गुस्सा आता है उनको, और वो एक लेटर लिखते हैं एडिटर को कि अ, कि भगवान ने गलती से ऐसे महान व्यक्ति को भारत में पैदा कर दिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें ये लिखते हैं, गॉड हैज़ मेड ए मिस्टेक बाय प्रोड्यूसिंग ए वैलेंट मैन लाइक बीके दत्त इन इंडिया। ही इज स्ट्रगलिंग टू स्टे अलाइव इन द वेरी कंट्री फॉर हुज फ्रीडम ही सेक्रीफाइस हिज होल लाइफ, ठीक है, जिसके लिए ये इन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी, ठीक है। उनको अपने अंतिम समय में एक बेड तक प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हालात थी इनकी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये दिल्ली में चले जाते हैं एक सफदरजंग हॉस्पिटल में, जहाँ पे नवंबर 22 1964 को इनकी हालात और डेटोरेटेड हो जाती है। तो क्या होता है कि ये जब दिल्ली में जाते हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो ये वहाँ कहते हैं कि जब मैंने, आज मैं क्या हूँ, एक अपंग हो गया हूँ। तो इनको तब बोलते हैं कि कैसे मैंने इसी शहर में बम गिराया था और इनकलाब जिंदाबाद के नारे दिए थे, बट आज देखो मैं कहाँ अपंग हो चुका हूँ, ठीक है। तो दिसंबर 1964 में क्या होता है, इनको एम्स में शिफ्ट कर लिया जाता है, और वहाँ पे इनका इलाज होता है कैंसर का, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब वहाँ आते हैं हॉस्पिटल में, और इनको कुछ फाइनेंशियल एड देने की बोलते हैं। तो दत्त उनसे कहते हैं कि आप केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें कि मेरी समाधि, ठीक है, मेरी
अंतिम संस्कार जो है भगत सिंह का जहाँ संस्कार हुआ था, तो मेरा अंतिम संस्कार भी वहाँ ही करना, ठीक है? तो ये रिक्वेस्ट करते हैं। तो उसके बाद तब जुलाई 20 का दिन था 1965 में, ये अपने प्राण अपने श्वास गवा देते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? और बाद में इनकी जो है अंतिम संस्कार हुसैनवालिया में इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के आस-पास में होता है, और जहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार हुआ था, ठीक है? वहीं पे जाके इनका भी होता है, ठीक है? तो ये थी बायोग्राफ़ी बटुकेश्वर दत्त जी की। अगर आपको ये बायोग्राफ़ी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, उसको भी आप जॉइन कर सकते हो फॉर फर्दर अपडेट के लिए, ठीक है? धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।